नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजाशंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। पुनः अगले श्लोक में भगवान उस गुह्यतम को भी बताते हुए कह रहे हैं कि सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान ने कहा अर्जुन से पूर्व में बता दिया कि क्या गुह्य है और क्या गुह्यतर है। ये भी कह दिया कि उसी के शरण में जाओ। किसकी शरण में तो पहले ही कह दिया था कि जो हर देश में स्थित रहता है उस परमात्मा की। और अब कहने लगे कि हम आपको अभी तक गुह्य बात बताई। तो गुह्य से अभिप्राय यही है कि कर्मयोग को समझा दिया। पुनः गुह्यतर ज्ञान को भी बता दिया। कहा इसको भी मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन भी शेष बच गया। क्या शेष है? चूंकि अर्जुन से जब भगवान ने कहा कि मैंने गुह्य और गुह्यतर बता दिया है, तब भी अर्जुन कुछ बोले नहीं, चुप रहा। भगवान ने ये भी कहा कि अच्छा आप इसका विमर्श कर लीजिए, चिंतन मनन करिए और आपको जो अच्छा लगे सो करिए। जब ये कह दिया तो अर्जुन फिर चुप रह गया कि क्या करना है। तो जब कुछ बोला नहीं तब भगवान ने सोचा कि इसे कुछ बातें और ही बता देनी चाहिए, समापन कर ही रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब सर्वगुह्यतम बात को भी सुन लो। सर्वगुह्यतम माने संपूर्ण गोपनीय से भी अति गोपनीय, माने इतना गोपनीय है कि इसमें तम प्रत्यय लग गया। गुह्यतमम अत्यंत गोपनीय। अत्यंत माने जितने गोपनीय हैं उन गोपनीयों में सर्वश्रेष्ठ गोपनीय, गुप्त रखने वाली जो चीज़ है। क्यों अभी तक गुप्त रखा? क्योंकि इस प्रकार का अर्जुन तुम्हारे जैसा कोई अभी योग्य अधिकारी मिला नहीं जिसे बताया जाए। तो आज तुम बहुत ही उपयुक्त पात्र मिले हो, इसलिए जितने गोपनीय हैं उन गोपनीयों का भी जो गोपनीय, सर्वश्रेष्ठ गोपनीय, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय, मैं परमम वचः, मेरे परम वचन को। परम का अर्थ है कि जिसके परे कुछ भी नहीं है। अब बने वह भी सर्वश्रेष्ठ। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ रहस्य युक्त वचः, मेरे वचन को, वाणी को, भूयः पुनः फिर से दोबारा बार बार, शृणु माने सुनो, क्योंकि तू ने दृढ़म इष्ट असि, तो मेरे दृढ़ माने पक्के, दृढ़ माने मजबूत, दृढ़ माने अतिशय, मेरे इष्ट हो। इष्ट माने प्रिय। इष्ट का अर्थ ही है प्रिय। इष्ट माने अभीष्ट, जिसको जो प्रिय लगता है वही उसका इष्ट होता है। और इष्ट में जो भगवान तो इष्ट सबके होते हैं, पर भक्त भी इष्ट है। कैसे? तो इष्ट का अर्थ यहाँ यही है कि जो भगवान को भजता है, जो भक्त जिस भाव से भजता है, भगवान भी उसी भाव से उसको भजते हैं। अगर ऐसा न करें तो भगवान पर भी आरोप होगा। इसीलिए स्वयं अभी गीता में पूर्व में ही भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्तांस तथैव भजाम्यहम्। क्यों ऐसा? क्योंकि मयि वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार से मेरे पास आते हैं, मेरा भजन करते हैं, तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं भी उनका उसी प्रकार से भजन करता हूँ। तो अगर जीव भगवान को अपना इष्ट माने तो भगवान जीव को, भक्त को भी अपना इष्ट मान लेते हैं। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को इष्ट मानती हैं, भगवान श्री कृष्ण गोपियों को ही अपना इष्ट मान लेते हैं। और इतना ही नहीं, बहुत ऐसे वर्णन आते हैं वेदों से लेकर के पुराणों में, इतिहास ग्रंथों में भरे पड़े हैं। भीष्म पितामह भी जब शरीर छोड़ने को हुआ तो भगवान का ध्यान कर रहे थे, और भगवान भी तन्मय होकर भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह का ध्यान करने लगे। गोपियों का तो ध्यान करते हुए अश्रुधारा भी बह रही थी। रात्रि का काल है और बगल में उद्धव जी सो रहे थे। उद्धव की अचानक नींद टूटी तो देखा कि कृष्ण सो रहे हैं, ये तो सो नहीं रहे, बैठ करके रो रहे। तो उद्धव जी ने पूछा कि ये क्या हो गया, इतनी रात्रि गई, आपको कौन सा दुख आ गया, रो क्यों रहे हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं नहीं रो रहा हूँ, मेरी भक्त जो गोपियाँ हैं वो सो नहीं पा रही, सब रो रही हैं, इसीलिए उनका मैं भी ध्यान करता हुआ रो रहा हूँ। तो जो भक्त मेरे लिए रोता है मैं भी उनके लिए रोता हूँ।
जो जिस रूप में आता है। प्रपद्यन्ते का अर्थ यही है ही, प्रपद्यन्ते में प्र उपसर्ग और पद गतौ धातु है। गतौ माने जाना, तो जो जिस रूप में हमारे पास आता है, जो भाव लेकर के आता है, मैं उसी रूप में उससे मिलता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ बता रहे हैं कि सर्वगुह्यतम है ये ज्ञान। और ज्ञान क्या कहें, अब जब 3 भाग भगवान ने स्वयं कर दिया, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, तो किसी टीकाकार ने कहा कि गुह्य से कर्मयोग और गुह्यतर से ज्ञान योग और गुह्यतम से भक्ति योग जानिए। ये भक्ति योग की बात भगवान करने जा रहे हैं, कर ही रहे हैं, क्योंकि जब कहा दृढ़म इष्टम सी, दृढ़म इष्टः सी, हे अर्जुन तुम मेरे दृढ़ इष्ट हो, प्रिय हो, बहुत पक्के प्रिय हो हमारे तुम। और क्या हो, तो कहा कि ततः इति हितम ते वक्ष्यामि, इसलिए इससे इति माने यह, जो हितम माने परम हितकारक वचन है, ते वक्ष्यामि उसको मैं अब आपसे कहूँगा। तो परम हितकारक वचन क्या हो सकता है? अभी तक जितनी बातें कही क्या वो हितकारक नहीं थी? सभी बातें तो भगवान हितकारक ही बता रहे हैं। और यहाँ तक कि अर्जुन तो माध्यम हैं, अर्जुन के रूप में ये जो पार्थो वत्सः, इसलिए गीता के आरंभ में ही गीता के जो इतिहासविद हैं, जो ज्ञानी हैं, जो महात्मा हैं, उन्होंने कहा कि सर्वोपनिषदों गाओ, ये जो उपनिषद हैं ये तो गाय बन गए। और दोग्धा गोपाल नंदन है, गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण उसको दोहने वाले गोप हो गए। पार्थो वत्सः, दूध कैसे आएगा? गाय दूध देती है अपने बछड़े के लिए, अपने बच्चे के लिए, उसी को देख करके वो वत्सल है, बछड़ा है, तो गाय उसके प्रेम में उसके स्तनों में दूध आ जाता है। तो कहा कि यहाँ कौन बछड़ा है? तो पार्थो वत्सः, अर्जुन ही तो बछड़े बन गए हैं ना। और सुधीर भोक्ता, अब जो अर्जुन ने थन में मुंह लगाया है उस उपनिषदों के और दूध डाला है, कौन? भगवान श्री कृष्ण ने उस उपनिषदों के रत्नों को, दूध को दुहा है। तो सुधीर भोक्ता, जो सुधी जन हैं, विद्वत जन हैं, बुद्धिमान जन हैं, वही इस दुग्धामृत का पान कर रहे हैं। तो जो सुधी जन है माने विद्वत जन, वो तो भोक्ता हैं। और अमृत रूप में ये गीता का जो वचन है दुग्धामृत के रूप में प्रकट हो रहा है। तो यहाँ अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि मित्र तुम मेरे बहुत दृढ़ मित्र हो, दृढ़ प्रिय हो, इष्ट हो, साथ में तुम हमारे बहुत ही हृदय ही हो, निकट हो। तो इसलिए मैं जो अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत हितकारी वचन है, भगवान ने इसके पहले भी हितकारी बातें बहुत बताई हैं। और वो अर्जुन को निमित्त बना करके संपूर्ण संसार को उपदेश किया है। वो जगत गुरु है ना, तो जगत गुरु जब उपदेश करेंगे तो वो जगत को ही उसका ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन निमित्त है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन अब तो इससे ये सिद्ध है कि सारे जीवों के लिए हितकारी बात कहने जा रहे हैं भगवान। संसार के लोगों को सावधान होकर के भगवान की इस बात को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए जो अर्जुन को उपदेश करेंगे। तो कहा कि क्या हित क्या है? हित माने जिसमें अपना कल्याण हो जाए, सामान्य हित नहीं, परम हित है। ऐसे वचन को मैं ते वक्षा में तुम्हारे लिए कहूँगा। तो वह कौन उपाय है, कौन हितकारी वचन है? और भगवान ने अर्जुन को अपना दृढ़म इष्ट क्यों कहा? तो दृढ़म इष्ट कहने का अभिप्राय यही है कि इष्ट तो भगवान ही सबके होते हैं, पर जो भगवान को अपना इष्ट मानता है भगवान उसको भी अपना इष्ट कर लेते हैं, अपना प्रिय बना लेते हैं। क्योंकि भगवान में और देखें दूसरी दृष्टि से भक्त में अंतर केवल इतना ही है कि वो शब्द का अंतर है। वो जो भक्तमाल ग्रंथ है नाभादास जी का, उन्होंने आरंभ ही यहीं से किया कि भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपेक, तिनके पद वंदन के नासत विघ्न अनेक। इसका अभिप्राय यही है कि भक्ति और भक्त और भगवंत और गुरु चार, ये चार तो सुनने में आ रहे हैं। चतुर नाम तो चार है, लेकिन बपु एक, सबकी शरीर एक ही है। तो भक्त में और भगवंत में और भक्ति में कोई भेद नहीं है। भेद शब्दों में है, भेद कहने के लिए है। और देखें ठीक है, शंकराचार्य ने तो जब कहा कि अद्वैत की बात कही थी तो उस अद्वैत में इतना और भी जोड़ दिया था कि देखिए भाई अद्वैत तो है ही, सत्य तो वही है कि ईश्वर और जीव एक ही है।
लेकिन उन्होंने कहा कि सब जगह तो आप द्वैत करिए, भाव में लेकिन करिएगा, क्रिया में अद्वैत कभी मत करिए। भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, भाव में अद्वैत सदैव करते रहिएगा, लेकिन क्रिया द्वैतम न कुत्रचित, कभी भी क्रिया में अद्वैत मत करने लगिएगा। और पूरे संसार से, त्रैलोक्य से आप अद्वैत करिएगा। अद्वैतम त्रिषु लोकेषु, तीनों लोगों से अद्वैत करिए, लेकिन ना द्वैतम गुरुनास, गुरु से अद्वैत नहीं होगा, क्योंकि गुरु से अगर अद्वैत हो जाए तो फिर कहाँ गुरु और शिष्य का भेद नहीं रहेगा। इसलिए शिष्य को गुरु का जो पद है उसको बनाए रखना होता है। तो कहा कि ठीक है, शंकराचार्य ने स्वयं भी जो उनकी प्रार्थना षटपदी है उसमें कहते हैं कि सत्यपि भेदाप गमे नाथ तवाहम न मामकीनस्तुम, हे नाथ ये सत्य है, सत्यपि भेदापगमे, हमारे आप में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी तवाहम न मामकीनस्तुम, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं सो नहीं, मैं आपका हूँ। और कहा कैसे, कहा कि जैसे सामुद्रो ही तरंग, तरंग जो होती है वो समुद्र की होती है, ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं तरंगों से समुद्र होता है, ये कहना तो ठीक नहीं बनता, ये होता भी नहीं। इसलिए हम आपके हैं, आपसे मेरा अस्तित्व है, तवाहम न मामकीनस्तुम। तो शंकराचार्य भले अद्वैत सिद्धांत स्थापित करते हों, पर सूक्ष्म इतना अंतर छोड़ रखा है कि भगवान अद्वैत होते हुए भी मैं आपका हूँ। और यही कहना है कि जीव तो उस ब्रह्म का अंश ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है लेकिन ईश्वर का अंश है, ईश्वर से श्रेष्ठ नहीं, ईश्वर नहीं है वो। तो ये कहना है वो यहाँ भगवान कह रहे हैं, इसीलिए हे अर्जुन तुम मेरे इष्ट हो, इष्टों से मैं, और दृढ़ इष्ट हो। और इतना ही नहीं, फिर कहा कि अब मैं आपके लिए परम वचन बता रहा हूँ, परम हितकारी वचन बता रहा हूँ। वचन तो बहुत हैं, अभी जितने वचन कहे गए हैं सब हितकारी ही थे, एक भी इसमें से वचन ऐसा नहीं है जो आपके लिए अकल्याणकारी हो। लेकिन इतनी देर तक जो बातें कही उस वचन में हो सकता है सब में आपकी आस्था न बने। कोई कर्मयोग को स्वीकार करता है, कोई भक्ति योग को स्वीकार करता है, कोई ज्ञान को स्वीकार करता है। उसके पीछे का कारण यही होता है कि जीव अपनी अपनी वासना के अनुसार शरीर धारण करता है, तो उसकी मति भी कुछ भिन्न होती है, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, और रुचि भी उसकी अलग अलग होती है। रुचि नाम वैचित्र्याद भिन्न रुचिर ही लोकः, ये संसार भिन्न रुचि का है। और पुष्प दंताचार्य ने इसीलिए कहा था कि त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिद मदः पथ्यमिति च। कहा कि देखिए इतने सब शास्त्र हैं और सब अलग अलग मत देते जा रहे हैं, सब में कुछ न कुछ भिन्नता है। तो कहा क्यों, कहा इसीलिए रुचि नाम वैचित्राद ऋजकुटिल नाना पथ जुसाम, रुचि के भेद होने से, रुचि की वैचित्रता होने से अनेक मार्गों से चलते हुए जैसे जल अंततः समुद्र को प्राप्त हो जाते हैं, नदियाँ भी समुद्र को प्राप्त हो जाते हैं। तो नृणाम एको गम्यस्तुमसि पैसा मरणो इव, तो जैसे ये नदियाँ अरणव समुद्र में पहुँच जाती हैं वैसे मनुष्य अंततः आपको ही प्राप्त होता है। लेकिन रुचि भिन्न होने के कारण कोई कर्मयोग को ही श्रेष्ठ मान बैठता है, और इस प्रत्यक्ष दिखाई तब पड़ता है जब लोग टीका करते हैं, टीकाकार भी, तो कोई भक्ति को प्रधानता रख करके टीका करते हैं, कोई ज्ञान को रखते हैं, कोई कर्म को, कोई निष्काम कर्म को, और कई लोग तो बिल्कुल अपना भिन्न ही मत दे देते हैं। इसका अर्थ यही है कि ये तो अगाध समुद्र है गीता, तो जो जिस प्रकार के भाव से भरा होता है वो उसी को प्रधान बना देता है कि मेरे मत से यह, मेरे मत से यह। किसी ने बुद्धि योग को महत्व दिया, किसी ने सांख्य को दे दिया, और किसी ने कहा कि नहीं ये कर्म की व्याख्या तो है, कर्म रहस्य है, कर्म योग है, पर निष्काम कर्म, और दूसरे ने कहा निष्काम कर्म योग भी किस प्रकार का। तो इसका अर्थ है कि जो जिस भाव से, जिस वासना से उसका अंतःकरण भरित है, पूरित है, वो अपने भावों के अनुसार भगवान का भी भजन करता है और वही अर्थ भी निकालने की चेष्टा क्या करता है। तो भगवान कह रहे कि अर्जुन अभी तक जितने वचन कहा, जो बताया, हो सकता है कि सब तुम्हें वो पसंद न आए, उसमें से कुछ तुम ग्रहण कर सकते हो, नहीं भी कर सकते। तुमको यद्यपि वो वचन सब हितकारी हैं, लेकिन अब परम हितकारी वचन को बता रहा हूँ। भगवान कहते हैं अर्जुन इति हितम ते वक्ष्यामि, अब मैं तुम्हारा परम हित जिसमें है उसको बताने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तक जो वचन बताया या तो गुह्य था या गुह्यतर था, अब सर्वगुह्यतम बताने जा रहा हूँ।
इसलिए मेरे वचन को सावधान होकर के भूयः पुनः शृणु सुनो। और इसलिए सुनो कि तुम में प्रियम में दृढ़म इष्ट, तुम मेरे दृढ़ इष्ट हो, मेरे परम प्रिय हो। नहीं तो अब जितना बताना था बता दिया था, पर चूंकि मेरे परम प्रिय हो इसलिए इतनी बात और कह रहा हूँ जिसमें तुम्हारा हित सध जाएगा, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। उस वचन को सुनो और सुन करके हृदय में धारण करो। तो इस बात को अर्जुन से भगवान ने इसलिए कहा कि अर्जुन को जब पहले गुह्य गुह्यतर बता दिया और अर्जुन को प्रिय होता तो वो वहीं बोल उठते कि ठीक है अब मैं इसी का पालन करूँगा। लेकिन भगवान ने देखा कि मेरे बताए जाने पर भी, गुह्यतर बताए जाने पर भी अर्जुन मौन ही रह गया है, कुछ भूलता नहीं। तो भगवान को फिर करुणा उदित हुई और भगवान ने फिर कहा कि अच्छा मैं पुनः और भी कुछ बातें आपको सुना रहा हूँ। उस बात को जो परम हितकारी आपका है, आपके लिए ही है, और उसमें भी जो गुह्यतम है माने अत्यंत गोपनीय है, उसको मैं आपसे कह रहा हूँ, सावधान होकर के सुनो। अगले श्लोक में जिसको भगवान ने पूर्व में कहा कि अब तुम्हारे लिए परम हितकारी वचन कह रहा हूँ, और अर्जुन के लिए कहा, पर अर्जुन से उन्होंने संदेश दे दिया त्रैलोक्य को कि जो भी आत्मकल्याण चाहे अर्जुन के प्रति कहे गए वचन को स्वयं भी धारण करे जीवन में, तो जीव का परम कल्याण होगा। भगवान ने अगले श्लोक में कहा कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ये परम हितकारी वचन है और तुम चूंकि अत्यंत प्रिय हो इसलिए मैं तुम्हारे प्रति कह रहा हूँ। हे अर्जुन तू मन मना भव, मन मन मत ये शब्द है त का न हो जाता है, तो म चूंकि आगे आ रहा है इसलिए त को द हुआ, द को म हो जाएगा। यरोनुनासिक के अनुनासिक हुआ, तो मत और पूरे में मत का बहुत उल्लेख है। एक श्लोक में ही भगवान ने मत मन मना भव, मद भक्त भव, मद याजी भव, याजी भव और माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि। तो अस्मत् पद का कई जगह उल्लेख भगवान ने किया। अर्थ है मन मना भव, केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव में, मुझ परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाले हो जाओ। अपना मन अचल कर लो, दृढ़ कर लो, और ये जैसा मेरा मन है वैसे अपने मन को बना लो। यही है मन मना भव होना। मन मन शब्द भी आता है, यद्यपि वो मन मन जो है वो प्रायः कीट एक होता है, जिसको भ्रमर ही कहिए, वो दूसरे अन्य कीड़ों को पकड़ लेता है जो अपनी जाति की नहीं होती। अन्य कीड़ों को पकड़ लाता है और प्रायः लकड़ी के जो लकड़ी होती है उसमें छेद कर लेता है, अथवा जगह जहाँ मिलती है बेल आदि उसमें बैठ जाता है, कीड़े को रख लेता है। कीड़ा भागना चाहता है तो उस पर डंक का प्रहार करता है और उसी के पास में मन 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 की आवाज़ करता रहता, मन मनाता रहता है। भ्रमर जैसे गुनगुनाता है उसे मन 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 करता रहता है। और एक बार, दो बार, तीन बार, जब कई बार कीट भागने का यत्न करता है तो उसको डंक मार देता है, छटपटा उठता है। तो कुछ देर के बाद ही देखने में आता है कि वह जो कीट अभी दूसरे जाति प्रजाति का है, जिसका ये कार्य नहीं है, वह भी फिर मन मन करने लगता है। इसको हमारे न्याय शास्त्रकारों ने, न्यायविदों ने एक न्याय की संज्ञा दी, कहा ये भ्रमरी न्याय है। भ्रमरी न्याय है माने वो अपना रूप बना लेना, अपना जैसा कर देना। तो भगवान कह रहे हैं कि अब अपना मन अलग मत रखो, तुम्हारे जो मन में आवे सो करो, ये बात नहीं है। तो क्या करना है, मन मनाओ। जैसा मेरा मन है तो कैसा आपका मन है क्या जाने। इसका अर्थ यही है कि जो कार्य जैसा हो रहा है कर तो परमात्मा रहा है, तो उसके कार्य में अपने मन को मिला दो। जैसी तेरी इच्छा वैसी मेरी इच्छा। जो राजस्थान में बोलते हैं कि जो थाड़ो राय सो भारो राय, जैसी आपकी राय वैसी मेरी राय, और जो आपको पसंद हो सो मुझे पसंद। तो इसका अर्थ यही है कि भगवान का मन कहाँ देखने जाएंगे कि भगवान का मन कैसा है उसके अनुसार अपना मन करूं। अरे भगवान का मन तो सदैव यही है जो प्रकृति का प्रवाह चल रहा है, जैसा प्रकृति बना रही है, जैसा कर रही है, वो उसी की इच्छा से कर रही है। बिना उसकी इच्छा से वृक्ष का पत्ता भी हिल नहीं रहा है।
तो जैसा प्रकृति बना रही है, कर रही है, उसमें अपने को मिला दो, अपने को जोड़ लो। यही है मन मना भव। भगवान कहते हैं कि मेरे मन के अनुसार अपना मन कर लो, मुझ में दृढ़ निश्चय कर लो। अचल तुम्हारा मन जो है, कहाँ अचल हो? मन तो संकल्प विकल्प निरंतर कर रहा है। संकल्प उठता कहाँ से है? आखिर में वो भी तो उठ रहा है जो अंतःकरण से। तो कहाँ से आएगा वो मन? कहाँ से वो संकल्प उठेगा? उसी परमात्मा में उठ रहा है, उससे भिन्न कुछ उठ नहीं पाएगा। तो जब कभी भी मन अपने हिसाब से भागता है तो जान लेना चाहिए कि वो अंदर की इच्छा को ध्यान नहीं दे रहा है, वो मनमानी करना चाहता है। यही है मनमानी होना। लेकिन मन अपने मन का करे, पहले संकल्प को देखे कि संकल्प आ कहाँ से रहा है। अगर अंतः प्रविष्टा शास्ता जनानाम, जो परमात्मा के द्वारा नियंत्रित हो रहा है, वहाँ से ध्वनि सुने। लोग कहते हैं अंतरात्मा की ध्वनि सुनो। क्या आपकी अंतरात्मा मर गई है? सुनो अंतरात्मा क्या कह रही है। जो भी साधक हैं, सच्चे मन वाले, वो जान लेते हैं कि ईश्वर की इच्छा ये नहीं है, ईश्वर की इच्छा ये है। तो वही कहा कि मन मनाव हो। भगवान कर रहे हैं कि अपने मन को आप दृढ़ करके, जैसा मैं कर रहा हूँ, जैसी मेरी इच्छा से प्रकृति संचालित हो रही कर रही है, उसी में अपने मन को जोड़ दो। मन मना भव मदभक्त, भव मने हो जाओ, और मदभक्त भव, भव को सब जगह जोड़ लें। मेरा भक्त भी बन जाओ। परमेश्वर में अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर जो भजन भगवान का ही करे। तो भजन करने का अर्थ है भज सेवायाम धातु, सेवा करे। कैसी सेवा? तो भागो भक्ति ही। भक्ति एक तो भाग है, अंश है, और दूसरा भज सेवा भी है। भक्ति माने और क्या होता है? भक्ति माने ये नहीं है कि हम माला ले लिए और जप करने लगे और ले गए, चंदन चढ़ा दिया, अगरबत्ती जला दिया, ये हो गया, ये भक्ति कर दिया। और लोग कहने लगते बड़े भगत राज हैं। ये भगत राज होना क्या है? माला तो कर में फिरई और जी फिरई मुखमाए, मनुमा तो चहुदी सी फिरई, ये तो सुविरन ना है। कबीर तो बहुत खरा खरा सुना देता है, बहुत खरा कह दिया कि आप माला भी कर रहे हैं और जीव भी घुमा रहे हैं। मन अंदर जीव घूम रही है और हाथ से माली का मन का घूम जा रहा है। तो इससे क्या होने वाला है? कहा कि इससे कुछ नहीं होगा। कर का मन का डारी के मन का फेर। अरे जो हाथ में जो माला लिए उसको कहीं छोड़ दो, मन रूपी मन के को घुमाओ। प्रत्येक मन के संकल्प में उस ईश्वर का संकल्प जोड़ो, और जब मन में कोई बात आए तो ईश्वर को समर्पित करो। ये ईश्वर के लिए, ये ईश्वर के लिए, ये परमात्मा आपकी इच्छा, आपका, आपकी वस्तु आपको समर्पित किया। श्री कृष्णार्पण मस्तु, कृष्णार्पण मस्तु करते रहो। तो भक्ति तो इस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए कि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। सर्वत्र समदृष्टि होने लगे, सब में उस परमात्मा का दर्शन होने लगे। ये भक्ति तो वस्तुतः भक्ति है। लेकिन अगर केवल मूर्तियों में ही जिसकी जीवन पर्यंत दृष्टि बनी रही, आस्था बनी रही कि बस मूर्ति ही सर्वस्व है, और जो ये सजीव दिखाई पड़ते हैं, जो प्रकृति, इतनी सुरम्य प्रकृति कलरव कर रही है, क्रीड़ा कर रही है, परमात्मा को रिझा रही है, नृत्य कर रही है, उस प्रकृति से दूर होकर के प्रकृति को कुछ भी न समझे और केवल मूर्ति की पूजा ही, माला पहनाना, चंदन लगाना, अगरबत्ती जलाना, प्रसाद चढ़ाना, ठीक है, ये प्रारंभिक क्रिया तो है। प्रारंभ में तो ऐसा ही करना है सबको। जैसे प्राइमरी में तो अक्षर सीखना है, प्रारंभिक ज्ञान तो तभी आएगा, तो वहाँ तक तो मूर्ति पूजा आवश्यक है। लेकिन धीरे धीरे मूर्ति पूजा करता करता वो मुनि नाम हृदय दैवतम, जो श्रेष्ठ मुनिजन है, साधक जन, उनका देवता फिर हृदय में उतर आता है। बाहर तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, लेकिन अंदर की मूर्ति को ध्यान दे कि ये तो वही परमात्मा यहाँ विराजमान है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस कभी मूर्ति पर, काली जी पर एक फूल चढ़ाते थे और कभी अपने सिर पर रखने लगते थे। वो यही देखते थे कि यहीं बैठी हुई है वो जगदम्बा हमारे हृदय में विराजमान है। तो मनमना भव मद भक्त भव, मेरे भक्त बन जाओ। भक्त बनने का अभिप्राय है कि ये सब भाग जो कुछ है वो मेरा है, मुझको समर्पित करो। तुम्हें जो मिल रहा है प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करो। तो मद भक्त, चाहे तो कीर्तन करो, चाहे भजन करो, चाहे श्रवण करो। श्रवण करना क्या है? सदशास्त्रों का श्रवण करना, पुराणों का श्रवण, इतिहास ग्रंथों का श्रवण, भगवान के नाम का श्रवण और सत्संग में श्रवण। कीर्तन करना तो भगवान के नाम को जोर जोर उच्चारित करना, गाना, फिर मनन भी करना,
और कुछ अध्ययन अध्यापन भी करना हो तो वो ईश्वर के निमित्त से करना है, ईश्वर को सौंप देना है, ईश्वरमय बना देना है। इसलिए मदभक्त तो वही है जो प्रहलाद आदि को हो गया। प्रहलाद से कितनी बार पूछता है हिरण्यकश्यप कि बताओ तुमने क्या देखा, तुमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, तो बस वही कहता है कि भगवान ही एकमात्र हैं और सर्वम विष्णुमयम जगत, ये पूरा जगत ही विष्णुमय है। तो भक्ति उन्हीं की करनी चाहिए। और प्रहलाद ने अपने जीवन में उतार करके दिखा दिया है कि वो खंभे में भी परमात्मा है और दिखा देता है। या ऐसा उदाहरण अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगा। विश्व के किसी साहित्य में दूसरा कोई उदाहरण मिलेगा ही नहीं जहाँ खंभे से परमात्मा को प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया उस प्रहलाद की भक्ति ने। तो जब इस प्रकार की भक्ति होती है तो जैसे वो विदुर जी की पत्नी इतना दीवानी हो गई प्रेम में कि वो केले को छील कर छिलका भगवान को देती जा रही है और केले का जो गूदा है कहीं और गिरता जा रहा है। तो भगवान छिलके ही खा करके आनंदित हो रहे हैं, वाह कितना मीठा है, कितना मीठा है। तो भक्ति में जब व्यक्ति डूबता है, भक्त डूबता है, तो भगवान से ही वार्ता फिर होने लगती है, भगवान को ही देखता है और किसी को दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए जब वो चला सरभंग तो कभी चलता है आगे, कभी पीछे हो जाता है, बैठ जाता है और हृदय में ही वो दर्शन होने लगा। बैठ गए, अब कहाँ जाऊँ, किस मार्ग से जाऊँ, मार्ग तो अनंत हैं, कितने मार्ग हैं, किस मार्ग का आश्रय लिया जाए। शास्त्र कुछ कहता है, पुराण कुछ कह रहे हैं, वेदों में भी मार्ग बताए गए, भिन्न भिन्न मार्ग हैं। तो वो बस बैठ गया एक जगह और वहीं वो ध्यान में डूब गया, परमात्मा की भक्ति में डूब गया। और अतिशय प्रीति देख रघुवीरा प्रगटे हृदय हरणी भवभीरा। तो अतिशय प्रेम जब देखा तो भगवान वहीं प्रकट हो गए। तो भक्तों की गाथा से तो भरा पड़ा है और भगवान भक्त के वशीभूत भी होते हैं। भक्त के वशीभूत होकर के पीछे पीछे दौड़ते हैं, भक्त तो आगे चलता है, भगवान पीछा करते हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम भक्त वत्सल है। भक्तों के वत्सल माने बछड़े हैं, बछड़ा गाय के साथ ही लगा रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन मन मना भव और मद भक्त भव, मेरे भक्त भी बन जाओ, मेरे में मन अर्पित कर लो। और कैसे हो, मद्याजी हो। मद्याजी माने मेरा यजन करने वाले। तो कैसे आप हैं, शंख चक्र गदा पद्म तो है, चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज रूप में चाहे भजन करो, चाहे तो कृष्ण के रूप में भजन करो, लेकिन यजन मेरा करना है। तो भगवान विष्णु का, नारायण का मन वाणी शरीर के द्वारा अतिशय श्रद्धा भक्ति के द्वारा प्रेम से विह्वलता पूर्वक पूजन करे, मन वाणी शरीर के द्वारा अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दे। याजी माने यजन करना। तो यजन माने एक प्रकार का पूजन। पूजन करते हुए तो भगवान को जब स्मरण करे, पूजन करे, तभी गदगद वाणी भी हो जाती है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर पुलकित हो जाता है। और गदगद गिरा, वाणी गदगद हो गई, नयन वहरी नीरा, और नेत्रों से नीर जल आ जाते, अश्रु आ जाते, अश्रु की धाराएं गिरने लगते हैं। भजन तो भगवान का, पूजन भगवान का, यजन भगवान का कर रहा है, लेकिन ऐसा करता हुआ भी तन्मय हो गया है। तो भगवान के साथ वार्ता भी चल रही है, यजन भी पूजन भी चल रहा है। भगवान करें मद्याजी, मेरा यजन करने वाले बन जाओ। और कैसे बन जाओ, तो कहा कि माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। भगवान कैसे हैं, सर्वशक्तिमान हैं, संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य सुहृदता आदि कितने गुण हैं, अनंत गुणों से संपन्न हैं। ऐसे भगवान वासुदेव का, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करो और आश्रय लेते हुए नमस्कुरु, नमस्कार करो। नमस्कार कैसे हो, तो विनय पूर्वक नमस्कार, भक्ति पूर्वक नमस्कार। और नमस्कार माने साष्टांग दंडवत करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करने से ही कितने पाप नष्ट हो जाते, कितने संकट टल जाते हैं। स्वयं भागवतकार ने अंतिम श्लोक में बात कह दिया कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। पाप को नष्ट करना हो तो जोर जोर से भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। लेकिन दुख तो अनंत है, दुख नहीं समाप्त हो रहे हैं। तो कहा कि प्रणामो दुख समनः, जब प्रणाम करेगा, साष्टांग दंडवत करे, भगवान के सामने भूमिष्ठ हो जाए, तो प्रणामो दुख शमनम, सारे दुखों का शमन हो जाएगा। प्रणामो दुख शमनम का तम नमामि हरिम परम, उस परम हरिम को मैं नमस्कार करता हूँ, परम हरि को। तो भगवान को नमस्कार करना चाहिए। कैसे नमस्कार करना है, तो भगवान के उस विभूतियों को, भगवान के ऐश्वर्य का स्मरण करके
भगवान ही एकमात्र हैं जो संपूर्ण चराचर जगत में उन्हीं की सत्ता से सब दिखाई पड़ रहा है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए साक्षात दंडवत करे, प्रणाम करे। कह रहे हैं भगवान एवं ऐसा करने से हे अर्जुन तुम माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त हो जाओगे, प्राप्त कर लोगे। ये फलश्रुति है। ऐसा करो कि पहले तो मेरे में मन अपना अर्पित कर लो, फिर मदभक्त बन जाओ, मेरा यजन करो मद्याजी, और माम नमस्करो, मुझे दंडवत करो, प्रणाम करो। तब क्या हो जाएगा? फल ये मिलेगा कि माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। ते सत्यम प्रतिजाने, यह तुम्हारे लिए मैं सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, तो तुम्हारी सौगंध खा रहा हूँ। भगवान कर रहे हैं। अब ब्रज के लोग तो ऐसा ही करते हैं, वो अपनी सौगंध कभी नहीं खाते। और कहा यही जाता है कि जिसकी सौगंध खाता है उसको अगर बुरा होगा तो उसी का होगा। इसीलिए सौगंध वहाँ ब्रज में हमारी सौगंध। तो भगवान भी करें कि ते प्रतिजाने, प्रतिजाने माने ये प्रतिज्ञा, सौगंध है। मैं तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, तुम्हारी सौगंध खा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रिय हसी, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, मेरे सखा हो, इसलिए तुम्हारी शपथ लेकर कह रहा हूँ कि तुम मुझे प्राप्त हो जाओ। माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। लेकिन कब प्राप्त होगे? जब इतनी बात कह दिया कि एक तो मेरे में अपना मन अर्पित कर लो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरा यजन करो, मुझे नमस्कार करो, तो निश्चित ही तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। भगवान को यहाँ प्रतिज्ञा करनी पड़ी। भगवान कह रहे हैं ते सत्यम प्रतिजाने, मैं सत्य आपका सौगंध ले रहा हूँ, आप मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि मुझे प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि निश्चित ही तुम मेरे मित्र हो। तो मित्र होने का, मेरे प्रिय होने का ये फल होगा कि तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। पुनः जब भगवान ने कह ही दिया कि अब तुम अपना मन मुझ में अर्पित करो, मेरा यजन करो, मेरे भक्त बनो, तो जब सब कुछ कर लिया तब भगवान कह रहे हैं कि अब मुझे प्राप्त होगे। लेकिन अब न तो मुझसे धर्म हो रहा है न कर्म हो रहा है, केवल यजन पूजन किया, नमस्कार कर लिया। तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, तुम सारे धर्मों को छोड़ दो। श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, हे अर्जुन सर्वधर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को। अब सर्वधर्मान में जो धर्मान है बहुवचन है, तो संपूर्ण धर्म को, कोई एक धर्म नहीं। तो सब व्याख्याकारों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या कर ली। एक कहते हैं कि ये जो गृहस्थ धर्म है, वानप्रस्थ धर्म है, संन्यास धर्म, इन धर्मों का त्याग कर दो। अच्छा, इन धर्मों का त्याग करने से सर्वधर्मों का त्याग हो गया क्या? तो कहा कि अच्छा, जो वर्ण के अनुसार है, आश्रम के अनुसार, तो आश्रम का तो हुआ, वर्णानुसार भी धर्म बताया, पहले कह ही दिया है कि ब्राह्मण के क्या धर्म है, क्षत्रिय के क्या, वैश्य के और शूद्र के। उन धर्मों का परित्याग कर दो, सारे धर्मों को। कहा अच्छा, धर्म का परित्याग करना क्या हुआ? धर्म तभी है जब अधर्म भी है। धर्माधर्म बिना एक के दूसरा रह ही नहीं सकता। अधर्म भी आएगा तभी तो धर्म। अरे बिना पाप के पुण्य क्या? जाना ही नहीं जा सकता कि पुण्य है। और दिन के बिना रात्रि कैसे जानेगी कि रात्रि है? जब दिन होगा तब तो रात्रि का बोध होगा। ये तो द्वंद्व है, अन्यत्र धर्मात् अन्यत अधर्मात्। ये कठोपनिषदकार ने भी कहा कि ये धर्म अधर्म तो निश्चित ही जुड़े हुए हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हों, सो उस ढंग के। तब धर्म का त्याग कर दिया जाए, अधर्म को ग्रहण किया जाए का ना। यहाँ अर्थ यही करना चाहिए कि सर्वधर्मान माने जो भी धर्म और धर्म के साथ जुड़ने वाला अधर्म आदि सब त्याग कर दो, सबको छोड़ो, परित्यज्य, परित्याग करो। त्याग करके क्या करना है? अगर धर्म अधर्म सब त्याग ही कर दिया तो ये तो ऐसे हो गया कि जैसे अब निठल्ला होकर के बैठा रहे। तो और ये क्या सबका त्यागना संभव है क्या? इस माइक जगत में कौन है ऐसा जो सबका त्याग कर लेगा? तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, सबका त्याग नहीं कर पा रहे हो तो जिसको तुम धर्म अधर्म समझते हो, चाहे तो वर्णाश्रम धर्म हो, अथवा जो तुम्हारे कर्तव्य कर्म हैं, अथवा जो अन्यान्य देव पितर विषयक धर्म कर्म हैं, कितने की पूजा की जाए, कितने को स्तुति करके प्रसन्न किया जाए, और जीवन में एक कर्तव्य कर्म तो है नहीं, सबके प्रति कर्तव्य कर्म है। पिता के प्रति, माता के प्रति, गुरु के प्रति, अपने से बड़े गुरुजनों के प्रति,
भाई बंधुओं के प्रति, बहन के प्रति, अपने जितने नाते हैं शरीर के उनके प्रति, फिर अतिथियों के प्रति, कहाँ तक धर्म का निर्वाह करते रहोगे? तो कहा कि बस एकमात्र उपाय यही है कि माम एकम शरणम ब्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जा। शरण में आ जा, शरण में पूर्ण रूपेण अहंकार का परित्याग करने पर ही शरण ग्रहण हो सकती है। जब तक अहम भाव बना रहता है तब तक पूर्ण शरणागति हो नहीं पाती। और ये तो बहुत प्रसिद्ध महाभारत की बात है, जिसमें वर्णन है कि द्रौपदी का जब चीर हरण कर रहा था दुशासन, भरी सभा में कौरव पांडव सभी बैठे हैं, दोनों पक्ष के लोग भी हैं, और जहाँ धृतराष्ट्र और गांधारी सिंहासनासीन हैं, बगल में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि भी बैठे हुए हैं, लेकिन नीच कर्म करने वाला दुशासन साड़ी को खींच रहा है द्रौपदी के, और द्रौपदी ने भगवान की शरणागति नहीं ली, शरण नहीं ग्रहण किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको अपने अभी बल पर अभिमान था। पहले तो अभिमान उसने किया अपने पतियों पर कि 5 पति हैं और बड़े सब धनुर्धर वीर बलवान हैं, अभी भरी सभा में इनको जो है परास्त करेंगे, मारेंगे। लेकिन देखा कि सब सिर झुका कर बैठे। फिर ये था कि हमारी ये सास कुंती भी बैठी हैं, गांधारी भी हैं, धृतराष्ट्र भी, ये तो मना कर सकते हैं, भीष्म पितामह हैं, मना करेंगे, द्रोणाचार्य करेंगे, पर सबको देखती हुई भी अब जब देखा कि ये एक भी नहीं मदद कर रहे हैं, तब उसे अपने बल पर भी अहम हो गया कि मैं भी रोक सकती हूँ, कैसे दुशासन खींच सकता है। लेकिन क्या हुआ कि उधर भगवान कृष्ण द्वारिका में रुक्मिणी जी के पास बैठ करके भोजन कर रहे हैं। रुक्मिणी जी पंखा झल रही थी और भगवान के मुख में कवल डाल रही है। एक कवल मुख में डाला कि भगवान का मुख खुला रह गया। घबरा गई, बुलाया लोगों को, अरे क्या हो गया, लगता है कुछ कष्ट हो गया है। जगाया गया, क्या हुआ क्या हुआ? तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे कुछ नहीं हुआ, मेरा एक भक्त इस समय घोर संकट में पड़ गया है। पूछा रुक्मिणी ने कि कौन है वो आपका भक्त? भगवान कृष्ण ने कहा कि और कोई नहीं, वो तो द्रौपदी है, कृष्णा है। रुक्मिणी ने कहा, अरे तब तो आप उसकी सहायता करिए, आप दौड़िए, मदद करिए, क्यों आप उसकी मदद नहीं करते? भगवान ने कहा, करूं क्या? समस्या ये है कि वह अभी तक तो अपने पतियों पर भरोसा कर रही थी, उनके बल का उसको अभिमान था, अब अपने बल का अभिमान कर रही है, और दुशासन के साड़ी खींचने पर भी वो अपने दांतों से दबाए है। वो समझती है कि मैं ही रक्षा कर लूँगे, तो मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? पूर्ण रूपेण जब तक वो शरण में नहीं आएगी, मैं रक्षा नहीं कर सकता ना। ये भगवान का वचन भी है। इसीलिए शरणागति, पूर्णतः शरणागति होनी चाहिए। कुछ लोग भरोसा तो करते हैं, लेकिन फिर ये भी सोचते हैं कि बाकी तो मैं कर लूँगा, मैं पूरा कर लूँगा। तो जब आप आधा कर रहे हैं तो भक्त परमात्मा को क्या पड़ी है आपकी मदद के लिए? इसीलिए जब मदद चाहिए तो रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते, भगवान ने कह दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं कैसे करूं? वो तो अपने बल पर अब उसको भरोसा है, इसीलिए मैं अवाक रह गया हूं। बताइए, इतने कष्ट में पड़े होने पर भी वो मुझे स्मरण नहीं कर पा रही। लेकिन जब पुनः अगले झटके से दुशासन ने खींचा, बलवान था, 10,000 हाथियों का बल दुशासन में भी, उसने जैसे खींचा, झटका दिया, वैसे दांत से जब साड़ी खुल गई, छूट गई, तब द्रौपदी चिल्ला उठी, हे कृष्ण द्वारिका वासन, वासी यादव नंदन, हे यादव नंदन, हे द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण, कहा अब रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब के उसी क्षण प्रकट हो गए। प्रकट क्या हो गए? अपने साड़ी के रूप में बढ़ गए, साड़ी बढ़ा दिया। भगवान को आने में एक क्षण का भी विलंब नहीं होता। बस ये है कि भक्त को उस ढंग से स्मरण करना होता है, भक्त को शरणागति लेनी पड़ती है। जब तक शरणागति नहीं लेगा पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण अहंकार का परित्याग किए, तब तक भगवान सहायता नहीं करते। इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान ने कहा, अब सर्वधर्मान परित्यज्य, जितने भी धर्म हैं, धर्माधर्म, धर्म धर्म दोनों, सबको त्याग दो, सबका परित्याग करके एकम माम शरणम व्रज, एकमात्र, केवल एक, एकम का अर्थ है और दूसरा कोई नहीं, एक ही, मुझ परमात्मा का, मुझ वासुदेव का। शरणम माने वही अनन्य शरण को। शरणम गृह रक्षित्रो पहले भी आ चुका है। शरण का अभिप्राय ही है कि लज्जा, भय, मान बढ़ाई और आसक्ति का त्याग करके एवं शरीर और संसार में जो अहमता ममता है उससे रहित होकर के केवल एक परमात्मा को ही अपना परम आश्रय मानता हुआ, परम गति मानता हुआ, सर्वस्व समझता हुआ
अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम गुण और भगवान के प्रभाव और उनके स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण रखते हुए ही उनकी आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यही सब प्रकार से परमात्मा के अनन्य शरण होना है, यही उसका शरण है। तो शरणम गृह रक्षित्रो मने घर और रक्षा या अधिष्ठान, यही शरण है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जा, मेरी शरण को प्राप्त हो जा। तो जब भगवान की शरण ले लोगे, मेरी एकमात्र मेरे शरण में आ जाओगे, तब क्या होगा? तो भगवान कह रहे हैं अहम मैं त्वाम तुम्हें तुमको सर्व पापेभ्य संपूर्ण पापों से मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दूंगा। माँ शुचः तू शोक मत कर। शोक किस लिए कर रहा है? शोक संबित मानस, पहले ही अध्याय में आया कि धनुष रख दिया और रथ के अगले हिस्से में आकर बैठ गए और कह दिया शोक संबित मानस। उनका जो मन है वो शोकग्रस्त हो गया। अब भगवान कह रहे हैं कि तू शोक मत कर। माँ शुचः, क्यों शोक करता है? क्यों मुझे पाप लगेगा? तो भगवान कह रहे हैं कि जब तुमने सारे धर्मों को, अब जितने धर्म हैं वर्णाश्रम धर्मों का परित्याग कर दो, छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो, एकमात्र मुझे, तो मुझे शरण में आना माने अब हमारा कुछ कर्तव्य कर्म ही शेष नहीं है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो निमित्त हूँ, ये जो हो रहा है परमात्मा कर रहा है। तो मेरे शरण में आने का यह भी एक अर्थ है कि अब जो भी करोगे वह उसका परिणाम तुम्हें नहीं मिलेगा। और श्री कृष्णार्पण मस्तु कहते ही ये कृष्ण की वस्तु कृष्ण को ही समर्पित किया। तो देयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ये आपकी वस्तु आपका। तो जब हमने कुछ किया ही नहीं, मेरा कोई कर्तव्य कर्म है ही नहीं, और ये जो कुछ कराया उसी ने कराया, उसी की वस्तु है, तो कहाँ से अब हमको पाप लगेगा? इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अब जब तुम समझ रहे हो कि मैं इसी का वध करूंगा, मुझे पाप लगेगा, भगवान कह रहे अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मोक्षयिष्यामि, बचा लूंगा, मुक्त कर दूंगा, कोई पाप तुम्हें नहीं लगेगा। इसलिए माँ शुचः शोक मत कर। तो क्या करना होगा? बस करना इतना ही है, एक लाइन में कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य, संपूर्ण धर्मों को, जितने भी कर्तव्य कर्म हैं उन सारे आश्रयों का त्याग कर दो। तो कर्तव्य कर्म को छोड़ देने पर करेंगे क्या? तो भगवान कह रहे हैं कि उनका त्याग इस रूप में करना है कि उसे मुझे सौंप दो, मेरे हो जाओ। इसीलिए एकम माम शरणम व्रज, इस पर बहुत जोर दिया, एकमात्र मेरी शरणागति को प्राप्त कर लो। और जब मेरे हो जाओगे तो क्या तुम्हें अब इस बात का भय रहेगा कि परास्त हो जाओगे? क्या युद्ध में हार होगी? क्या तुम ये समझते हो कि अगर किसी का वध कर दोगे तो पाप तुम्हें लगेगा? ये तभी पाप लगता है, तभी पुण्य लगता है, जब व्यक्ति कृत कर्मों को अपना जब तक समझता है कि मैंने किया है, मैंने ये पुण्य किया, मैंने ये पाप किया। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अनेक कर्म करता है, तप भी करता है, यज्ञ भी करता है, अनुष्ठान करता है, और एकादशी का व्रत करे, चाहे तो जो है दिनों का व्रत करे, व्रत के साथ दान भी करे, और जितने दान व्रत हैं वो सब पुण्य के खाते में आते हैं, पुण्य होते जाते हैं। इस पुण्य का भागी भी वही जीव होता है, क्योंकि कर्म उसी का है, और इसके साथ साथ पाप भी होते हैं। प्रतिदिन गृहस्थों को पाप लगता रहता है, क्योंकि भोजन करना ही है। कंडनी पेशणी चुल्ली जलकुंभोत मार्जनी, वो आग जलाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, और साथ में जो है अन्न आदि को आटा बनाएंगे, पिसवाएंगे, तो निश्चित ही उसमें जो जीव होते हैं वे नष्ट होते हैं। तो ये कहना कि पुण्य हमारे खाते में और पाप और किसी में, ऐसा नहीं है। जब भगवान ने कहा हम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तो सर्व शब्द कह करके वहाँ जो धर्म का त्याग, धर्माधर्म का त्याग है, वैसे पुण्य पाप सब तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। और जो ये आवागमन का बंधन है, बार बार आना जाना पड़ता है, तो ये आना जाना अब नहीं होगा। और जो भगवान का लोक है, जहाँ कहा कि यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, तो जब एकमात्र मेरी शरण में आ जाओगे तो वह ऐसा धाम है जहाँ से पुनः लौटना नहीं होगा, सर्वदा सदा के लिए इस भवसागर को पार कर जाओगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम सारे धर्मों का परित्याग करके, सारे धर्मों का यहाँ धर्मान बहुवचन ही है, तो संपूर्ण धर्म, जितने धर्म कहे जाते हैं, धर्माधर्म का त्याग करो, और उसके बाद एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर लो। मैं
सदा के लिए तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचः शोक मत करो। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।